हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। सेबी ने मेरा पूरा करियर ऑप्शन ट्रेडिंग का करियर यहाँ पे खा गया। कैसे खा गया वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले मैं 1.5 साल 2 साल 3 साल, अभी मैं 1.5 सालों से यहाँ पे सीख रहा हूँ। मैंने सोचा था कि अभी मैं 2 3 साल यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा, और जब मुझे लगा कि नहीं, अब ऑप्शन ट्रेडिंग से यहाँ पे पैसे बन सकते हैं, चार्ट सीखा, 6 घंटा यहाँ पे टाइम दिया चार्ट में, निफ्टी बैंक निफ्टी और भी ना जाने कितने स्टॉक्स का मैंने चार्ट वगैरह रीडिंग करने की कोशिश किया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने चार्ट रीडिंग किया। सबसे पहले यहाँ पे 1 साल चार्ट को अच्छे से समझा, लॉस किया, समय दिया, पैसे भी दिए, सब कुछ दिए। अब जाके चीजें यहाँ पे समझ में आई तो ऐसा पता चल रहा है कि अब जो है, अब मैंने डिसाइड किया कि मैं 20-30 हज़ार रुपए से ऑप्शन बाइंग करूंगा। तो ऐसा प्रपोजल आ रहा है सेबी की तरफ से कि अब जो है आपका लॉट साइज बढ़ा दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया जाएगा। मतलब आप जो लॉट साइज है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिससे जो छोटे कैपिटल 5,000 10,000 वाले, आप यहाँ पे बाइंग ही नहीं कर सकते। इसको 3 से 4 गुना यहाँ पे कर दिया जाएगा। अब अगर 3 से 4 गुना हो जाएगा तो फिर क्या होगा। अभी जो है यहाँ पे चल रहा है, जो क्वांटिटी साइज है बैंक निफ्टी का, वो कितना है, 15 क्वांटिटी, एक लॉट में 15 क्वांटिटी। अब सोचिए अगर ये 4 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 क्वांटिटी। अब एक लॉट में कितना आएगा, 60 क्वांटिटी। अब मान लीजिए कोई 400 प्रीमियम, 400 रुपए का कोई प्रीमियम बाय कर रहा है, और उसको यहाँ पे एक लॉट बाय करना है, तो 60 से डायरेक्टली मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 24,000। मतलब अब एक लॉट में 24,000 रुपये आपको लगेगा सिर्फ बाय करने के। अगर लॉस होता है तो पूरे यहाँ पे 24,000 आपके लॉस हो सकते हैं, और प्रॉफिट जितना होगा वो उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा। तो मतलब कुल मिला के बात करें तो अब अगर ये यहाँ पे लागू हो जाता है ये प्रपोजल कि कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने की, तो जिनके पास 5,000 या फिर 3,000 या फिर 7,000 10,000 15,000 इस तरह का जो कैपिटल है, वो लोग यहाँ पे ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे उनका करियर यहाँ पे चौपट हो गया ना। जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो सीख रहे थे, 1.5 साल से 2 साल से या फिर 3 साल से जो मेहनत कर रहे थे, चार्ट रीडिंग कर रहे थे, टाइम लगाया कि भाई अब देखूंगा कि चार्ट कहाँ पे कैसे बनता है, कैसे मूव करता है, सारी चीजें सीखने के बाद एंड में उसको क्या पता चल रहा है कि आप जो है 20-30 हज़ार रुपए से ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, मतलब आपका करियर खत्म है। आप यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ऑप्शन बाइंग में ही होगा, या फिर जिनके पास कम कैपिटल है उन्हीं के लिए। जिनके पास ज्यादा कैपिटल है उनको भी प्रॉब्लम होगा। जो वो मान लीजिए अगर 3 लाख लगा के जितना क्वांटिटी वो बाय करता था, अब उनको यहाँ पे 5 से 6 लाख देना पड़ेगा, तो उनके लिए भी यहाँ पे सेम इशू है। लेकिन जो ज्यादातर जो छोटे कैप ट्रेडर हैं, उनको यहाँ पे ज्यादा इशू होने वाला है, क्योंकि जिनके पास ज्यादा कैपिटल है उसमें क्या होगा, थोड़ा सा उसका क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगा। वो वही हो सकता है उनका, लेकिन वो तो आप ऑर्डर तो कर सकते हैं, वो यहाँ पे मार्केट में रह तो सकते हैं। लेकिन जो छोटे कैपिटल वाले लोग हैं उनको तो मार्केट से ही डायरेक्टली बाहर कर दिया गया। उनको एक दूसरे जगह शिफ्ट यहाँ पे का होना पड़ेगा, या तो इक्विटी कर लें या फिर कहीं और फिर देखना पड़ेगा, फॉरेक्स वगैरह जो जो इंडिया में लीगल नहीं है, अब उधर ही जाना पड़ेगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इतना समय देने के बाद, समय दिया, टाइम दिया और मनी भी दिया, तीनों चीज दिया। अगर मान लीजिए कोई समय यहाँ पे दे रहा है, तो समय के उस समय में अगर कुछ अच्छा स्किल्स भी सीखा जा सकता था, बट उस स्किल्स को ना सीख के इस ट्रेडिंग चार्ट पे लोग यहाँ पे लगे रहे, इवन मैं भी यहाँ पे लगे रहा। तो इसका रिजल्ट एंड ऑफ द क्या मिला, जब शुरुआत करना चाहा, अच्छी शुरुआत करना चाहा, तो पता चला अब ये नहीं कर सकते। अभी जो है यहाँ पे लागू हुआ नहीं है, लेकिन ये लागू हो जाता है। तो मैं पर्सनली यहाँ पे क्या करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं या तो यहाँ पे इक्विटी में शिफ्ट हो जाऊंगा, या तो फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाऊंगा। और एक बार जो फॉरेक्स में शिफ्ट हो गया, वो इंडियन मार्केट की तरफ देखेगा भी नहीं। और यहाँ पे मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि फॉरेक्स में अच्छा मार्जिन मिलता है, टाइम दिखेगा, कोई लफड़ा नहीं है, गैप अप गैप डाउन का कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। जितना दिन होल्ड करना चाहो इजीली होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लीगल का इशू है, वो यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट फॉरेक्स में खुलना शुरू हो जाएंगे। क्यों खुलना शुरू हो जाएंगे, कि भाई कहीं ना कहीं उनको ट्रेड करना है, जो टाइम दिए हैं वो कहीं ना कहीं तो ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे फॉरेक्स में जब यहाँ पे अगर लोग अकाउंट ओपन करेंगे, 1-1.5 लाख अगर अकाउंट ओपन हो जाता है, कितना का है गवर्नमेंट यहाँ पे अकाउंट फ्रीज करेगी, 2-3 लाख तो अकाउंट फ्रीज नहीं करेगी ना सबका।
तो गवर्नमेंट को यहाँ पे सही एक्शन लेना पड़ेगा। तो अभी तुरंत से तो ये सारा चीज लागू नहीं होगा, अभी लागू होने में टाइम है, शायद ये 2-3 महीना के बाद लागू हो जाए। बट मैं यहाँ पे होप करूंगा कि ये लागू ना हो जाए, ना हो। बाकी कुछ और चीजें हों, जैसे कि एक्सपायरी भी कम किया जा सकता है। एक तो पहले ठीक था, एक्सपायरी यहाँ पे वीकली 1 एक्सपायरी था, ठीक है। अभी यहाँ पे हर दिन यहाँ पे वीकली एक्सपायरी हो गया है। भाई अब मंडे से या फ्राइडे तक एक्सपायरी यहाँ पे कंटिन्यू है। सेंसेक्स, मिड कैप और बैंक निफ्टी निफ्टी हर दिन। तो इसको यहाँ पे कम किया जा सकता है, जिससे जो वैल्यू है वो कम जनरेट हो, और यहाँ पे जो है मैनिपुलेशन भी कम हो। क्योंकि मोमेंटम आप देखेंगे डेली एक्सपायरी की वजह से, तो जिसमें एक्सपायरी होता है उसमें एक बार नीचे ऊपर इस तरह का भी स्पाइक लग जाता है, जिसमें लोगों के जो स्टॉप लॉसेस है, लॉसेस है, और बड़े हो जा रहे हैं। क्यों बड़े हो जा रहे हैं? क्योंकि एक्सपायरी में हर कोई ट्रेड करना चाहता है। सेलर भी जम के रहेंगे, बायर भी जम के रहेंगे। बायर को सस्ता मिल जाएगा, भाई 1,000 में उसको मिल जाएगा एक एक लॉट। तो 2,000 वाले भी आ जाएंगे यहाँ पे एक्सपायरी में ट्रेड करने। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे अगर कुल मिला के मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, तो कभी एक चीज पे आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना है और मुझे इसी में करियर बनाना है। क्योंकि आपके एक डिसीजन, यहाँ पे सेबी के एक डिसीजन से आपके करियर की जो है यहाँ पे जो है चौपट हो सकता है। तो आपको मल्टीपल चीज सोचना चाहिए और मल्टीपल चीजों में आपको काम करना चाहिए, नहीं तो फिर आप एक चीज सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा कि अभी हुआ। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, और भी कई सारे लोग होंगे जो मेरी तरह ही मेहनत कर रहे होंगे। बट उनको अब लग रहा होगा कि अब रिजल्ट लाने की देरी है। जो स्ट्रगल वाला पॉइंट है, अब ट्रेनर ट्रेडिंग जर्नी वाला वीडियो देखे होंगे, तो ये वाला जो पार्ट है, हमने जो यहाँ से यहाँ तक नीचे आके लॉस प्रॉफिट ये वाला जो जर्नी है, वो हमने यहाँ पे झेला है। अब यहाँ पे ऊपर जब मैं निकलने की बारी आ रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेबी की तरफ से ही ऐसे प्लान आ रहे हैं कि आप यहाँ पे नहीं ले सकते, आप मार्केट से ही बाहर हो जाओ या फिर आप दूसरे जगह शिफ्ट हो जाओ। तो ये सब ऐसी बात है। तो इस वीडियो में मैं कुछ खास कहूंगा नहीं, बट यहाँ पे सेबी को थोड़ा सा सही से सोचना चाहिए था कि भाई पहले लोगों को बुलाना नहीं चाहिए था कि भाई 2,000 वाले भी आ जाओ ट्रेडिंग करने, 5,000 वाले भी आ जाओ ट्रेडिंग करने। पहले ही लॉट साइज बढ़ा के रखती, पहले ही 20,000 में एक लॉट आता, तो मैं भी यहाँ पे ट्रेडिंग में नहीं आता। अब निफ्टी फिफ्टी में देखेंगे, आज से 1 साल 1.5 साल पहले जो इसका 50 क्वांटिटी था, तो इसको अगर बाय करने के लिए ऑलमोस्ट जो है ज्यादा पैसा नहीं लगते थे। निफ्टी में 5,000 में इजीली आप बाय कर सकते थे। बाय सेल यहाँ पे 5,000 में हो जाता था। 5,000 के अंडर अगर आपका डीमैट अकाउंट में पैसा है तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या और कम हो गया, भाई 2,000 वाला है वो भी आ जा 1,000 वाला है वो भी आ जाए। तो इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है और कम होते गए, ताकि लोग और आ गए। अब इतना से नहीं हुआ तो एक्सपायरी भी बढ़ा लगा दिया कि डेली एक्सपायरी, जो जिसको हीरो जीरो करना है वो भी आ जा। तो पहले तो लोगों को बुलाया गया, अब उनको डायरेक्टली बाहर करने की यहाँ पे बात चल रही है। तो भाई अपने लोग तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग सिंपल सा यहाँ पे बात है कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जो सेबी ऑर्डर यहाँ पे पास करेगी वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब जो लोग, उनको सिर्फ यहाँ पे लॉस दिख रहा है, 10 में से 9% जो है लॉस है। बट जो लॉस कंट्रोल कर रहा है, जो सीख रहा है, उनके लिए कुछ यहाँ पे परवाह ही नहीं है। भाई लॉस कर रहा है तो लॉस कर रहा है, तो उनके लिए तो डिसीजन लिया जा रहा है। बट जो यहाँ पे 3-4 साल से सीख रहा है कंटिन्यू, उनके लिए कोई भी यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीका नहीं बताया जा रहा है। तो ये सब यहाँ पे है। बाकी कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।